रुको, सांस थाम लो। क्या आप भी सोचते हैं कि 7 सीटर कार खरीदना मतलब या तो बजट खराब करना या फिर स्टाइल से समझौता करना, कि 7 सीटर कार्स सिर्फ बिग, भारी भरकम और बोरिंग होती हैं? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपकी सोच को खत्म करने वाला हूँ। दोस्तों, भारतीय ग्राहकों की डिमांड बदल रही है और कार कंपनियों ने सुना है। क्या आपको लगता है कि 7 सीटर का मतलब सिर्फ ज्यादा सीटें हैं? नहीं मेरे दोस्त, आज 7 सीटर का मतलब है स्टाइल, कंफर्ट, टेक्नोलॉजी, और वो भी आपकी जेब पर भारी ना हो। जरा सोचिए, वीकेंड पर फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, दोस्तों का ग्रुप बन गया है, या फिर कभी सामान ज्यादा हो जाए, तो ऐसे में 5 सीटर कार्स अक्सर छोटी रह जाती हैं, है ना? पहले तो यही लगता था कि या तो बिग एसयूवी लो जो लाखों की आती है, या फिर कोई बस जैसी कार। लेकिन अब नहीं, टेक्नोलॉजी और फीचर्स ने भारतीय बाजार की तस्वीर ही बदल दी है। आज मैं आपको उन 8 कारों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने 7 सीटर सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी की नई परिभाषा लिख दी है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है काउंटडाउन। नंबर 7 पर, जिसने मार्केट में कदम रखते ही अपनी जगह पक्की कर ली है, निसान ग्रेविटी। क्या आपको लगता है कि कॉम्पैक्ट एमपीवी सिर्फ बेसिक होती हैं? तो ग्रेविटी आपको गलत साबित कर देगी। ये सिर्फ एक कार नहीं, ये है निसान का स्मार्ट मूव। रेनो ट्राइबर के फ्रेम पर बनी है, लेकिन निसान ने इसे अपना बोल्ड डीएनए दिया है। जरा देखिए इसका फ्रंट, वो बोल्ड हनीकॉम्ब ग्रिल, वो सिग्नेचर क्रोम स्ट्रिप, लग रहा है ना किसी बिग एसयूवी का छोटा भाई। और इसकी साइड प्रोफाइल देखिए, इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स और वो R15 डुअल टोन फ्लेक्स व्हील्स। अब अंदर चलते हैं। डुअल टोन डैशबोर्ड, वो वुडन फिनिश इंसर्ट, और टॉप एंड वेरिएंट में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। प्रीमियम फील आ रही है ना? और सीटें स्यूड और लेदरेट अपहोल्स्ट्री ब्लू स्टिच पैटर्न के साथ। मतलब अंदर बैठते ही आपको लगेगा, अरे वाह, ये तो महंगे वाली कार से कम नहीं। लेकिन इसका असली जादू है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। 5+2 लेआउट और 150 अलग अलग सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन। 150 ये गाड़ी है या लेगो सेट? सेकंड रो स्लाइड करती है, रिक्लाइन करती है। थर्ड रो वो तो पूरी तरह से हटाई जा सकती है। अगर आपके घर में तीसरा बच्चा आ जाए और आपको बच्चे की सीट के बजाय ज्यादा सामान रखना हो, तो बस थर्ड रो को अनक्लिप करो और निकल लो। 84 लीटर से सीधा 625 लीटर बूट स्पेस। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच डिजिटल ड्राइवर कंसोल, TPMS के साथ JBL स्पीकर्स का मजा, और स्टोरेज 30 लीटर का केबिन स्टोरेज, कूल्ड ग्लो बॉक्स, कूल्ड सेंट्रल कंसोल, मतलब गर्मी में भी आपकी कोक ठंडी रहेगी। तो अब बात करते हैं कीमत की। निसान ग्रेविटी की शुरुआती कीमत लगभग 6.5 लाख से शुरू होकर 9.5 लाख तक जाती है। 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 19.3 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज, ये है वैल्यू फॉर मनी का असली चैंपियन। अगर आप ऐसी 7 सीटर ढूंढ रहे हैं जो स्टाइलिश हो, प्रैक्टिकल हो, फीचर्स से भरी हो और आपकी जेब पर भारी ना हो, तो ग्रेविटी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। अब आते हैं नंबर 6 पर, महिंद्रा। ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है दम, पावर और एडवेंचर। लेकिन आज मैं जिस कार की बात कर रहा हूँ वो है महिंद्रा XUV 700। महिंद्रा ने अपनी XUV 700 की सफलता को देखते हुए एक ऐसा वेरिएंट तैयार किया है जो भारतीय परिवारों की जरूरतों को पूरा करता है, खासकर वैल्यू फॉर मनी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। ये XUV 700 का वो अवतार है जहां स्टाइल, स्पेस और स्मार्टनेस का एक नया संगम है। इसका डिजाइन ज्यादा क्रोम, नई DRL या फिर एरोडायनामिक बॉडी किट। 7XO का मतलब है एक्सट्रीम ऑप्टिमाइज्ड। ये कार उन लोगों के लिए है जो बिग एसयूवी चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वो जरा ज्यादा एफिशिएंट और जरा ज्यादा स्मार्ट हो। अंदर घुसते ही आपको वही प्रीमियम फील मिलेगी, लेकिन 7XO में महिंद्रा ने स्पेस यूटिलाइजेशन पर ज्यादा ध्यान दिया है। इसकी सीटें अब और ज्यादा एडजस्टेबल हैं, ताकि हर पैसेंजर को अपना परफेक्ट स्पॉट मिल सके। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और शायद एक फ्रेश एयर फंक्शन जो शहर के प्रदूषण से बचाए। टेक्नोलॉजी के मामले में महिंद्रा कभी पीछे नहीं रहता। एक बिग डुअल स्क्रीन सेटअप, ADAS फीचर्स और ज्यादा रिफाइंड इंजन। वही दमदार 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन। लेकिन 7XO में महिंद्रा ने फ्यूल एफिशिएंसी पर भी काम किया है। तो अब बात आती है कीमत की। महिंद्रा XUV 7XO की शुरुआती कीमत लगभग 15 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक जा सकती है। डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट चुनते हैं। नंबर 5 पर, जिसने 7 सीटर सेगमेंट में प्रीमियमनेस का नया स्टैंडर्ड सेट किया है, मारुति सुजुकी XL6। क्या आपको लगता है कि मारुति सिर्फ आम आदमी की कार बनाती है? तो XL6 आपको बताएगी कि मारुति भी लग्जरी का मसाला लगा सकती है। यह अर्टिगा का जेंटलमैन वर्जन है, सूट बुट में। XL6 का डिजाइन अर्टिगा से बिल्कुल अलग है। इसका मस्कुलर फ्रंट, क्रोम का सही इस्तेमाल और वो क्वाड LED हेडलाइट्स, दूर से ही पहचान में आ जाती है कि ये कोई आम MPV नहीं है। रूफ रेल्स और बॉडी क्लैडिंग इसे एक SUV जैसा स्टांस देते हैं। साइड प्रोफाइल से भी ये काफी एलिगेंट लगती है और एलॉय व्हील्स इसके प्रीमियम लुक को पूरा करते हैं। अंदर घुसते ही आपको मिलेगा ब्लैकआउट इंटीरियर जो इसे एक स्पोर्टी और प्रीमियम फील देता है। डैशबोर्ड पर फॉक्स वुडन फिनिश और सिल्वर एक्सेंट इसके इंटीरियर को और भी क्लासी बनाते हैं। और हाँ, इसकी USP सेकंड रो में कैप्टन सीट्स। अगर आपके परिवार में बच्चे हैं या आप चाहते हैं कि हर पैसेंजर को अपना पर्सनल स्पेस मिले, तो कैप्टन
सीट्स का मजा ही कुछ और है। इंजन की बात करें तो XL6 में मिलता है 1.5 लीटर के 15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। ये इंजन न सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस देता है बल्कि माइलेज के मामले में भी ये लाजवाब है, लगभग 20.97 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज। अब बताओ प्रीमियमनेस के साथ इतनी अच्छी माइलेज, वो भी 7 सीटर में, ये तो सोने पर सुहागा है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। मारुति सुजुकी XL6 की शुरुआती कीमत लगभग 11 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक जाती है। अब आते हैं नंबर 4 पर। ये वो कार है जिसके बारे में भारतीय ग्राहकों की राय बंटी हुई हो सकती है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा बोलेरो नियो की। क्या आपको लगता है कि 7 सीटर सिर्फ शहरी चकाचौंध के लिए होती है? तो बोलेरो नियो आपको भारत के असली रास्तों पर ले जाएगी। ये कोई MPV नहीं है, ये एक असली SUV है। अपने रफ एंड टफ अंदाज में बोलेरो नियो का डिजाइन, ये बोलेरो का मॉडर्न अवतार है, लेकिन उसने अपना वो आइकॉनिक मस्कुलर स्टैंस नहीं हटाया है। वो बॉक्सी शेप, वो अपराइट स्टैंस और वो रोड प्रेजेंस। जब ये राड्स पर चलती है तो लोग देखते हैं नया फ्रंट ग्रिल, LED, DRL और वो सिग्नेचर साइड क्लैडिंग, इसे एक दमदार लुक देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी कार लगे, कोई फैंसी खिलौना नहीं। अंदर का इंटीरियर ये लग्जरी से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पर फोकस करता है। ड्यूल टोन इंटीरियर, एक सिंपल और फंक्शनल डैशबोर्ड और 7 सीटर होने का मतलब है तीसरी रो में आपको मिलेंगी साइड फेसिंग जंप सीट्स। हाँ, जरा कम कंफर्टेबल हो सकती हैं, लेकिन छोटे बच्चों या इमरजेंसी के लिए ये काफी काम आती है। इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 1.5 लीटर एमहॉक 100 डीजल इंजन जो अच्छी टॉर्क और पावर देता है। और हाँ, ये रियर व्हील ड्राइव है। अब बात करते हैं कीमत की। महिंद्रा बोलेरो नियो की शुरुआती कीमत लगभग 10 लाख से शुरू होकर 12 लाख तक जाती है। इस प्राइस पॉइंट पर ये उन लोगों के लिए है जो एक टफ, रिलायबल और 7 सीटर SUV चाहते हैं जो किसी भी तरह के रास्ते पर चल सके। अब आते हैं नंबर 3 पर, जिसने MPV सेगमेंट की तस्वीर ही बदल दी है। मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की। क्या आपको लगता है कि एक MPV सिर्फ वैन जैसी दिखती है? तो हाईक्रॉस आपको बताएगी कि MPV भी स्टाइलिश, लग्जरियस और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो सकती है। ये सिर्फ एक कार नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। इनोवा हाईक्रॉस का डिजाइन ये पारंपरिक इनोवा क्रिस्टा से बिल्कुल अलग है। इसमें एक SUV का मस्कुलर स्टांस है, खासकर इसका बोल्ड फ्रंट ग्रिल और स्लीक LED हेडलाइट्स। साइड प्रोफाइल भी काफी एलिगेंट है और वो 18 इंच के एलॉय व्हील्स इसके लुक को और भी प्रीमियम बनाते हैं। ये एक ऐसी कार है जिसे देखकर आप कहेंगे वाह क्या अपग्रेड है। अंदर घुसते ही आपको मिलेगा लग्जरी का अनुभव, ड्यूल टोन इंटीरियर, सॉफ्ट टच मटेरियल और वो बिग पैनोरमिक सनरूफ। इंडियन वेदर में ये उतना प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन फील तो देता है। सेकंड रो में कैप्टन सीट्स, ऑटोमन फंक्शन के साथ जहां आप पैर फैलाकर आराम कर सकते हैं। फीचर्स की लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। DAS के सारे फीचर्स, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, सब कुछ मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट्स, पावर टेलगेट, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा। टोयोटा ने हाईक्रॉस में कोई कसर नहीं रहने दो। इंजन की बात करें तो हाईक्रॉस में मिलता है 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन जो 2 ऑप्शंस में आता है, प्योर पेट्रोल और दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की शुरुआती कीमत लगभग 19 लाख से शुरू होकर 30 लाख तक जाती है। अब नंबर 2 पर, यह नाम सुनते ही भारतीयों के दिलों में एक अलग ही जगह बन जाती है। एक लीजेंड जिसने अपनी धाक सालों तक जमाए रखी और अब एक नए अवतार में पहले से ज्यादा दमदार और शानदार। मैं बात कर रहा हूँ टाटा सफारी की। क्या आपको लगता है कि 7 सीटर SUV सिर्फ पुरानी, भारी भरकम और बोरिंग होती हैं? तो नई सफारी आपको बताएगी कि एक लीजेंड कैसे समय के साथ बदलता है और पहले से ज्यादा आकर्षक बनता है। नई सफारी का डिजाइन ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। वो कनेक्टिंग LED, DRL, वो पैरामीट्रिक डिजाइन वाला ग्रिल, इसके मस्कुलर व्हील आर्च, रूफ रेल्स और वो नए डिजाइन के एलॉय व्हील्स, ये सब मिलकर इसे एक कमांडिंग रोड प्रेजेंस देते हैं। अंदर घुसते ही आपको मिलेगा लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन संगम। डार्क थीम वाला इंटीरियर जो इसे एक प्रीमियम फील देता है। एक बिग 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इतना स्मूथ है कि आप स्क्रॉल करते ही रह जाएंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वो 9 स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम। सफर में म्यूजिक का मजा डबल। 7 सीटर लेआउट में आपको भरपूर स्पेस मिलता है और इसकी सीटें इतनी कंफर्टेबल हैं कि आप लॉन्ग ड्राइव पर थकान महसूस नहीं करेंगे। इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है वही दमदार 2.0 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन जो 170 हॉर्स पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। टाटा सफारी की शुरुआती कीमत लगभग 16 लाख से शुरू होकर 27 लाख तक जाती है। इस प्राइस पॉइंट पर यह आपको एक प्रीमियम, सेफ और पावरफुल 7 सीटर SUV का अनुभव देती है। और अब वो कार जिसने भारतीय 7 सीटर सेगमेंट में धूम मचा रखी है। नंबर 1 पर जो वाकई में वैल्यू फॉर मनी का दूसरा नाम है, मारुति सुजुकी एर्टिगा। क्या आपको लगता है कि एक 7 सीटर कार सिर्फ महंगी या बिग होनी चाहिए? तो एर्टिगा आपको बताएगी कि कैसे एक कॉम्पैक्ट पैकेज में आप सब कुछ पा सकते हैं। एर्टिगा का डिजाइन ये बहुत ही प्रैक्टिकल और फंक्शनल है, ना ज्यादा फैंसी ना ज्यादा बोरिंग। एक ऐसा डिजाइन जो सबको पसंद आता है। वो क्रोम ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और LED टेल लैंप्स इसे एक मॉडर्न
टच देते हैं। इसकी कॉम्पैक्ट डायमेंशंस इसे शहर में चलाना और पार्क करना बहुत आसान बनाती है। अंदर घुसते ही आपको मिलेगा बहुत सारा स्पेस। 7 सीटर लेआउट में भी अर्टिगा आपको अच्छी खासी लेगरूम और हेडरूम देती है। ड्यूल टोन इंटीरियर से एक फ्रेश लुक देता है। इसकी सीटें बहुत कंफर्टेबल हैं, चाहे वो फर्स्ट रो हो, सेकंड रो हो या थर्ड रो, हर जगह आपको डिसेंट स्पेस मिलता है। और वो स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एडजस्टेबल सेकंड रो सीट्स, ये सब मिलकर इसे एक परफेक्ट फैमिली कार बनाते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, जो इसे इस लिस्ट में नंबर 1 बनाती है। मारुति सुजुकी अर्टिगा की शुरुआती कीमत लगभग 9 लाख से शुरू होकर 13 लाख तक जाती है। सीएनजी वेरिएंट्स भी इसी रेंज में आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 8 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 7 सीटर कार्स इन इंडिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये लिस्ट कैसी लगी? इन 8 में से आपकी फेवरेट कौन सी है और क्यों? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमने कोई कार मिस कर दी है तो वो भी बताना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार कार रिव्यूज और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक ड्राइव सेफ और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।